Hello students. Today, first of all, I would like to introduce myself. I am Yunus Lim, teacher, Government High School Gumbo, Zone Bhatias, District Urban. Today I came before you with an aim to discuss an important life process that is respiration. Okay, previously we have studied nutrition, and today we are going to study the second life process, that is respiration. As far as this respiration is concerned, if you will inquire to an ordinary man that what respiration is, if you inquire from this man what respiration is, he will definitely say that this is respiration, that's fine. And if you inquire from a layman, he will say that exchange of gases are intake of gases and exhaling and inhaling is known as respiration. But if you inquire from a science student that what respiration is, he will say the intake of oxygen from the atmosphere for the breakdown of simple food in order to release energy inside the cell and release of carbon dioxide is called respiration. तो बच्चों, हमने पहले जो पढ़ा था न्यूट्रिशन, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो पढ़ा था हमने कि जो फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से वो फूड जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स की शक्ल में जो एब्जॉर्ब हो जाती है फैटी एसिड की शक्ल में, तो तमाम बॉडी के सेल्स में पहुँच जाती है. अब उसका वो अभी यूजेबल नहीं है, वो वहाँ पर स्टोर है, उसका कोई काम नहीं है अनटिल एंड अनलेस दिस रेस्पिरेशन डज नॉट अकर. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि गैसेस का अंदर लेना, रिक्वायर्ड गैस दैट इज ऑक्सीजन. जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और अंदर लेकर वो तमाम सेल्स में पहुँचती है, और उन सेल्स उन टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स या फैटी एसिड जितने भी है वो जहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, वहाँ से एनर्जी निकलती है, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं. और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसको बाहर निकाला जाता है. दिस कंप्लीट्स द होल रेस्पिरेशन. एनीहाउ, मूविंग फर्दर, रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड टू सेपरेट पार्ट्स, ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. अब ये दो स्टेप में होती है. एक है ब्रीथिंग, अंदर लेना, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, अंदर लेना उसके बाद बाहर निकालना, वो तो ब्रीथिंग में किया जाता है. लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन क्या करता है, कैसे ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज की, वो आता है सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. A variety of methods have been evolved in animals to take up oxygen. अब इस यूनिवर्स में डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं. कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं. तो उनके सांस लेने का, उनके रेस्पिरेशन का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके जो रेस्पिरेशन होती है वो या तो जनरल बॉडी सरफेस से होती है, या उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको गिल, मछली के अंदर जैसे है गिल होता है. थ्रू गिल दे टेक ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर, जो पानी में हल होती हुई है, उसको निकालने की कैपेसिटी में होती है. बट इन केस ऑफ हायर एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ज़मीन पर रहने वाले जो जानवर हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, इनमें एक डेफिनेट सिस्टम है ऑक्सीजन लेने का, और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम ही टेरेस्ट्रियल हैं, हम ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, इसमें कंसिस्ट ऑफ पैसेज वेव फ्रॉम द fresh air, oxygen is entered the lungs and whole air returns from the lungs to outside. ठीक है. It includes, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इसमें क्या क्या आता है, ये नोज से स्टार्ट होता है, ये आ गया नेजल पैसेज आ गया, उसके बाद ये फेरिक्स आ गया, ये लैरिंक्स आ गया, ये ट्रैकिया आ गया, उसके बाद ये लंग्स, लोब्स ऑफ लंग्स आ गए, ये ब्रोंकाई आ गए, दो ब्रांक्यूल्स आ गए, एल्वेओलाई सेल्स आ गए. ठीक है. इसके साथ ही हमारा हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, लेकिन उसका और इसका जो है आपस में लिंक है, जिसको मैंने सेपरेटली
बक्स की शक्ल में यहाँ पर आपके सामने रखा है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट मूव फर्दर। पहला हमारा जो आता है वो आता है नोज और नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल क्या है? द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एट द लोअर एंड ऑफ द नोज। लोअर एंड ऑफ द नोज, नाक के बिल्कुल नीचे दो पैसेजेस हैं जिनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। इनमें क्या होता है? ये नॉस्ट्रिल के अंदर नोजल पैसेज होता है। नॉस्ट्रिल सीधे अंदर क्या है? नोजल पैसेज है। ये नोजल पैसेज है, ये नोजल पैसेज है। The nasal passage is a passage from which fresh air enters into the pharynx. ये वो पैसेज है जिसके बीच में से फ्रेश एयर जो है फेरिंक्स तक पहुंचती है। यहाँ से यहाँ जाने में इधर से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ciliate palma epithelium. The small hairs are present in the inner lining of the nasal passage and are also contained in the mucus. यहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर्स होते हैं, स्ट्रक्चर में हेयर्स होते हैं वो, और म्यूकस होता है। उनका क्या काम होता है? उनका काम है फिल्ट्रेशन का। हमारे इस एनवायरनमेंट मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स जो हैं उड़ते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो उड़ते उड़ते हैं कभी कभार हमारे इस नेजल पैसेज में, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ सकते हैं। बीच कैन बी डेंजरस, वो खतरनाक हो सकते हैं। तो ओवरऑल ने क्या किया है कि यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं और साथ में म्यूकस भी बनाया है कि पहला फिल्ट्रेशन का काम जो है वो हेयर्स करेंगे, जो उनसे कुछ ही रह जाता है वो जो है म्यूकस जो है वो उसको ट्रैप कर लेगा, उसको पकड़ लेगा और नीचे जाने से रोक लेगा। ओके, गॉट द पॉइंट? नो, नेजल पैसेज हो गया हमारा। देन कम्स फेरिंक्स। इट इज a short vertical tube and at the end of the pharynx there is the slit-like aperture called glottis. It is a short vertical tube. ये एक vertical tube है, short vertical tube है and at the end of the pharynx इसके end पर क्या है? ये देखो यहाँ पर ये इस जगह पर यहाँ पर उंगली मेरी टिप कर दिया है। एक एपर्चर है, एक सुराख है जिसको क्या बोलते हैं? इसको ग्लाटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाटिस बोलते हैं। इस ग्लाटिस के ऊपर एक ढक्कन सा होता है, एक कवच होता है, एक क्लिप सा होता है जिसको एपिग्लाटिस बोलते हैं। तो अगर भाई देवी हम खाना खाते खाते कोई बात करते हैं तो कभी कैसा हो जाता है कि वो खाना जो है इस ग्लाटिस में चला जाता है, उससे जो है वो एकदम हमारा गला जो है बंद हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है हमारी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं खाना खाते समय बातें नहीं करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया कौन सा? फेरिंक्स हो गया। इसके ग्लाटिस है, ग्लाटिस के ऊपर एपिग्लाटिस होता है। ओके, दैट्स फाइन। देन कम्स द लैरिंक्स। लैरिंक्स आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। फिर ये हमारे पास आता है ये लैरिंक्स है, ये वाला लैरिंक्स है। ये क्या होता है? नोन एज इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और बिफोर प्यूबर्टी मैच्योर होने से पहले ये सेम होता है दोनों में, मेल्स में भी और फीमेल्स में। लेकिन जो ही प्यूबर्टी आ जाती है, जो ही मैच्योर हो जाते हैं तो मेल्स में थोड़ा प्रोड्यूस हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। फिर जो मेल्स की आवाज़ जो है चेंज होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं बेटा एडम्स एप्पल। ओके, देन कम्स ट्रैकिया और विंडपाइप। फिर यहाँ से नीचे जो है इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं या विंडपाइप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया या विंडपाइप। इट इज ये सिर्फ क्या काम करती है? पैसेज है हवा। इसमें क्या है? विच इज डिवाइडेड टू मेजर ब्रोंकाई एंड इज सराउंडेड बाय कार्टिलेज रिंग्स। ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है दो ब्रोंकाई में, ठीक है, एक इधर और एक इधर। और ये बना किसका विचार? इसमें क्या है? कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्यों है? ये जो हमारा ये है क्या बोलते हैं? ट्रैकिया जो है, ये ट्रैकिया जो है ये बना है कार्टिलेज का। क्यों कार्टिलेज का बना है? कि हमने देखा कि हमारी जो फूड पाइप है खाना खाते समय खुल जाती है, उसके बाद कोलैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है, बिल्कुल कोलैप्स रहती है। लेकिन यहाँ पर इसका कोलैप्स, अगर ये कोलैप्स होगी तो समझा कोलैप्स हो गई। इसका कोलैप्स होना बहुत खतरनाक हो सकता है। लिहाजा ऊपर वाले ने क्या काम किया है कि इसको किस कार्टिलेज को बोलते हैं? एक साफ, न वो बोन है न वो मसल है, स्टेज आती है वो कार्टिलेज। आप पढ़ लोगे कहीं आगे जाके। ये जैसे हमारा ईयर जो है, देखो इसको बेंड करता हूँ मैं तो आपकी पोजीशन फिर वापस आता है। इसी तरह ये कार्टिलेज जो है ये बेंड नहीं होती, कोलैप्स नहीं होती है। देन कम्स आवर लंग्स।
Then comes lungs. They are the bag-like structures which help in the exchange of gases. ये bag-like है, देखो ये bag-like है, ये यहाँ से bag-like है, और इसमें क्या होता है exchange of gases. The major bronchi then divide into many small bronchus. Major bronchi जो है फिर छोटे-छोटे bronchi में divide हो जाता है, and at the end of the bronchi there are the millions of pouch-like structures. और end पर जो है छोटे-छोटे structure, देखो ये छोटे-छोटे structure जो हैं जिनको क्या बोलते हैं कॉल्ड एल्वोलर सैक्स. एल्वोलर सैक्स क्या बोलते हैं इनको? एल्वोलर सैक्स. ये जो है ये एल्वोलर सैक्स हैं, ठीक है. द डायफ्राम सेपरेट्स थोरैक्स कैविटी फ्रॉम द एब्डोमेन. और ये जो डायफ्राम जो है ये थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग करता है, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट दिस. देन व्हाट हैपेंस, जो हमने अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है थोड़ा इसका हम डिस्कस करेंगे. अब ये हमारा हर्ट है, थोड़ा यहाँ पे आपके लिए ये हमारा हर्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा अलग करके यहाँ पे बनाया है. ये हमारा हर्ट है और हर्ट्स का और लंग्स का आपस में बहुत क्लोज रिलेशन है. इसका फंक्शन कुछ नहीं है जब तक ये इसके साथ हो, इसका फंक्शन कुछ नहीं जब तक ये इसके साथ हो, इंटरडिपेंडेंट है. तो क्या होता है कि हमने सांस जो ले ली, ऑक्सीजन हमने ले लिया, वो ऑक्सीजन जो है इन एल्वोलर सैक्स में पहुंच चुका है, ठीक है. अब यहाँ पर जो है अभी हमारा हर्ट है. हर्ट जो है आपको पता है पंपिंग स्टेशन है, ब्लड को पंप करता है. इसके 4 ये होते हैं चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल में क्या होता है, ये ऑक्सीजन ब्लड होता है. यहाँ पर एक सेप्टम होता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकल सेप्टम. यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ आ जाता है, नीचे वेंट्रिकल में. और आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है. जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो यहाँ से ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी, और आपको बता दो ये पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है, आमतौर पर आर्टरीज में फ्रेश ब्लड चलता है, ऑक्सीजन ब्लड चलता है. लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो इम्प्योर ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल से लेती है, कहाँ, लंग्स में, ठीक है. लंग्स में क्या है, अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है, बाहर से ऑक्सीजन ले चुके हैं. अब यहाँ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ पर आ गए. अब क्या होता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स के अंदर कम है और ब्लड में लंग्स के अंदर ज़्यादा है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, और ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है. तो यहाँ पर डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ द गैसेज फ्रॉम द रीजन हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है. तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन मूव करेगा यहाँ से यहाँ की तरफ, बाहर की तरफ. यहाँ पर ब्लड है और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो इस ऑक्सीजन को पकड़ लेगा. और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन कम है. तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इधर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज हो गया. गैसेज जब एक्सचेंज हो गए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और राइज होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसमें नाइट्रोजन तो ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन इसमें क्यों नहीं आया, इस ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन क्यों नहीं आया. ऐसा है कि नाइट्रोजन की हमारे अंदर जरूरत पड़ती है, न कोई ऐसा वहाँ पर कोई कंपाउंड है जो उस ऑक्सीजन नाइट्रोजन को पकड़ ले, न हीमोग्लोबिन उसको पकड़ता है. दैट इज वाई नाइट्रोजन गोज विदाउट यूजेज बैक इनटू द स्पेस, ठीक है. तो यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज हो गई. अब जब यहाँ से गैसेज यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर आ चुका है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला चुका है, ये जो है अब बाहर जाएगा, उसको हो गया एक्सहेल. हमने ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, एक्सहेल. और इनहेल ऑक्सीजन जो यहाँ पर आ गई, यहाँ से ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल में. कहाँ जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल में, और जाएगी इससे पल्मोनरी वेन से. तमाम वेन्स में डीऑक्सीडेटेड ब्लड चलता है, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड चलता है, ठीक है. तो पहुंचा लेफ्ट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल में नीचे एक सेप्टम है, जहाँ से ब्लड नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. और तमाम हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सबसे स्ट्रांग पोर्शन होता है, क्योंकि इट हैज टू पंप द ब्लड टू द होल बॉडी. तमाम जिस्म को, इसे ब्लड को पंप करना है. दैट इज व्हाई इट इज द स्ट्रांगेस्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है. अब फिर क्या हो गया यहाँ से आगे, अब यहाँ से जो ऑक्सीजन जो है यहाँ से लंग्स से जो हमारे हार्ट में गया, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब निकला, तमाम बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन जा चुका है. तो तमाम बॉडी पार्ट्स में अभी हमने न्यूट्रिशन में क्या पहुंचाया था,
हमने वहां पहुंचाया था ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया है, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा, अब जो ही वहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा तो एसिमिलेटेड फूड जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जो कहना वहां पर आपका ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वहां से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे पास जो हमने जो एसिमिलेटेड जो मटेरियल हमारे पास है, जैसे मैंने बोला ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, इसको हम दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। या तो हम उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको एनर्जी देते हैं वहां से, या हम उसको बॉडी रिपेयरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि बॉडी में कहीं रिपेयरमेंट की जरूरत होती है, कहीं कुछ चीज़ करने की जरूरत होती है, उधर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसको हम इसमें से एनर्जी निकालते हैं, मीन ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन जब सेल में होती है, ये दो स्टेप्स में, बहुत से स्टेप्स में होती है, लेकिन दो जगहों पर होती है। या पहले तो होती है साइटोप्लाज्म में, कहाँ होती है, सेल साइटो, जो आपने 9th क्लास में सेल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गल की बॉडी, कुछ बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है किसमें, पायरिक एसिड में, किसमें, पायरिक एसिड में चेंज होता है। ये पायरिक एसिड है CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और COH, इसको ग्लाइको, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का पायरिक एसिड में चेंज होने को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, द फेट्स और द पायरिक एसिड इज डिटरमाइंड। आगे पायरिक एसिड का बन गया ना, अब उसका फेट, अब उसका क्या होगा पायरिक एसिड का, उसके दो कंडीशन है। पायरिक एसिड के लिए दो कंडीशन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, absence of oxygen, the absence of oxygen it breaks into the ethyl alcohol। अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो ये पायरिक एसिड जो है किसमें चेंज हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल या इथेनोइक एसिड, इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। इथाइल अल्कोहल में C2H5OH, जैसे यीस्ट में होता है या प्लांट्स में होता है। और एनिमल्स में अगर ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, द ऑक्सीजन प्रेजेंट, द पायरिक एसिड एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वहां पर कुछ होगा, फिर ये पायरिक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, इसकी ब्रेकडाउन होगी एरोबिकली। एरोबिकली मीन विद द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वहां पर क्या निकलेगा, वहां पर एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज। दैट्स एनफ। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।